ये तस्वीरें प्रतापगढ़ से आई हैं, जहां एक लड़की की मौत के बाद भारी बवाल हो गया। युवती के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया, तो वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने शव को अस्पताल के सामने हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। बस क्या था, पुलिस ने लाठियां चलाई तो हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगा। दरअसल रानीगंज थाना क्षेत्र के दुर्गागंज बाजार में मौजूद मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 साल की वो दलित लड़की काम करती थी। जानकारी के मुताबिक 27 मार्च की शाम अस्पताल से परिजनों को फोन आया कि वो तुरंत अस्पताल आ जाए। बेटी की तबीयत खराब है, जिस पर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया और कुछ देर बाद अस्पताल प्रबंधन ने कोमल का शव एक एम्बुलेंस में डालकर उनके गांव भिजवा दिया। परिजनों के मुताबिक अस्पताल कर्मचारी शव को जल्दबाजी में छोड़कर भागने लगे तो ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन जब परिवार ने शव को देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार का आरोप है कि लाश पर चोट के निशान थे और कपड़े भी फटे हुए थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा कि बेटी के साथ गैंगरेप किया गया है और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। इस वारदात के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव अस्पताल के सामने ही रखकर हाईवे जाम कर दिया। हमारी बेटी का 6:30 बजे ड्यूटी पर आई थी जी। 6:30 बजे आई थी ड्यूटी पे, हंस बोल के खा पी के तैयार होकर अच्छे से सब आते हैं। आई थी, जब यहाँ आई फिर उसके बाद 4 मरीज को ग्लूकोज लगाई, सुई लगाई, दवा दी और एक गांव का है मास्टर, वो भी आया था, बात किया 1 घंटा अपन बातचीत दोनों जन की। फिर वो घर गया, फिर दूसरी बार हेलमेट भूल गया तो फिर हेलमेट लेने आया, फिर भी बात की। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुंचा तो फिर यहाँ से कॉल गया हमारे पास, कॉल गया कि तुम्हारी बेटी जहर खा के घर से आई है, तुम जल्दी आओ। तो हम बोले कि अभी हमारी बेटी तो गए कितनी देर है, हंसी खुशी अच्छे से गए, जहर काहे खाए और इतनी देर गए हो गए। साइकिल चला के इतनी दूर से खींच के साइकिल वो खड़ी है। हाँ, तो बार का कहा थे, फिर आए हम यहाँ, हमका अंदर देखे नहीं दें तो बाद बाहर बैठाए रहे हैं। फिर उसके बाद हमका कहीं चलता है अपने दूसरे अस्पताल में रह के, फिर जब लेके जाए लागन तो गेट के अंदर घर में घुसे लागन। हमारे घर कहती हमके भैया ये तो हमारे घर ही आटा है, हमारे घर के कहती दिन घुसा अस्पताल ले चला, कहन कि नहीं यह अस्पताल आटा है। तब हम जब समझ गए कि हमारी बेटी का नाइन तो हम चिल्लाए लगे, तो फिर गाँव वाले जुट के ओकरे नहीं सोचल कि उतार के भाव। अरे भैया हो करते भाव तबे तो भावा ही हंसता। अभी ना गलत भय कैसे होए, कह पता नहीं कि कैसे दुश्मनी निकाले। हमारी बेटी हमसे कभी सहन नहीं करत रही। 22 साल की थी। हाँ, चाहे जहर खियाए हो, चाहे गलत काम करके मारे, अब तो समझदार भैया हमका नहीं यहाँ चाहिए। हमारे के सहारा नहीं, न बाप है न भाई है, एक ही बहन लड़की, हम कैसी जिंदगी काटब। एना का सबक कितनी यहाँ चाहिए, अस्पताल जहाँ पर गुंडाई दिखावा था ना, तो कुछ सबक सिखाना चाहिए। हाँ, लाठी प्रधान के औरत के बहुत तगड़ा लगा है, घर पे भाग गई हैं रोज। एक जने के यहाँ पैर टूट गया है, एक भाग गए हैं, सब आधा चलावे लागन तो भाग गए। हम डर कबारा वहीं बैठी रहे, हमका बीचे में कुचल डाली हैं। फिर बाद में आए हैं धीरे। हाँ, आए थे आश्वासन दिए, बोले कि जो भी मदद हो सकेगी हम भरपूर करेंगे और भी बेटी की पढ़ाई भी करेंगे, देखभाल भी करेंगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। ऐसा आरोप है गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें सीओ रानीगंज समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने भी भीड़ को खदेड़ना चालू कर दिया। आज सूचना मिली थी कि कल रात में एक दुर्गागंज में एक हॉस्पिटल है, उसमें एक बच्ची 22 वर्षीय बच्ची काम करती थी। परिजनों का ये कहना है कि वो घर से आई थी और कुछ देर बाद उनको अस्पताल से सूचना दी गई कि आपकी बच्ची की तबीयत खराब है। जो बच्ची की माताजी हैं वो गांव के किसी व्यक्ति के साथ अस्पताल जब पहुंची तो उनका कहना है कि उसकी स्थिति गंभीर थी और उनका ये कहना है कि दूसरे अस्पताल ले जाने का उनको बताया गया, लेकिन जो डेड बॉडी थी उसको घर पे ले गए। रात में डेड बॉडी घर पे रही और पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने परिजनों से तहरीर प्राप्त की है। उस तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। परिजनों ने जो तहरीर दी है उसमें 4 पुरुष और 1 महिला जो यहाँ काम करती हैं उनके विरुद्ध तहरीर दी है। इसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लेके इसमें साक्ष्य संकलन और पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और सीसीटीवी सहित गहन तरीके से जांच की जाएगी ताकि किसी भी तरह की तथ्य की कोई त्रुटि ना हो, कोई तथ्य छूटे ना। तहरीर और जो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त। इस पत्थरबाजी में सीओ और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में करीब 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं जब हालात पर काबू पा लिया गया तो उसके कुछ देर के बाद ही सपा विधायक आर.के. वर्मा भी पहुंच गए। आर.के. वर्मा ने भीड़ और पुलिस के बीच खड़े होकर बात की और पुलिस को बिगड़ते हुए हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। हम आपसे कह रहे हैं कि आप मुझसे बात कर रहे हो ना, पोस्टमार्टम इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंफॉर्मेशन। आप बताओ मुझे क्या है, व्हाट इज? नहीं है क्या, आप बताओ मुझे। पहले इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड होती है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होता है? इन्होंने मुझसे बात की। किससे बात कर रहे हो आप, ये भी आप आप किससे बात कर रहे हो? नहीं, तहरीर मिली है, तहरीर दर्ज करके अगर इनको दे दिए होते इनके आक्रोश क्यों होता? क्यों आक्रोश होता बताओ? उसके बाद उठा लिया लाठी। वहीं अब इस मामले में सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी के पूर्व विधायक धीरज ओझा का कहना है कि बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सपा विधायक आर.के. वर्मा इस मामले की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो अपराध गढ़ थे, वो अपराध ही कराते थे। वो निश्चित उनका बयान निंदनीय है। ये कभी ये क्षेत्र में रानीगंज में दिखता नहीं आर.के. वर्मा, और केवल राजनीति सीखने आया है और राजनीति सीखना चाहता है। ये चाहता है कि रानीगंज में जो अमन चैन हरदम था वो अमन चैन कैसे है, उसको ये खल रहा है, समाजवादी पार्टी ये खल रहा है। तो अमन चैन रानीगंज में रहेगा आर.के. वर्मा। ये मोदी योगी की सरकार है और जो ये बयान दिया है वो निंदनीय है। हमारी सरकार कार्रवाई कर रही थी और हमारी सरकार कार्रवाई करती है। आपको नहीं दिखाई देता है जो कार्रवाई हमारी सरकार ने किया। कई घटना मैं बताऊंगा जो कार्रवाइयां हुई है। हमारे कई रानीगंज में कार्रवाई हुई है, फतेहपुर में कार्रवाई हुई है, देलू में कई जगह कार्रवाई हुई है। उसको उनको नहीं देखा। अपराध आज खत्म हुआ है रानीगंज में, ये भूल गया है आर.के. वर्मा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी वाले केवल गुंडों को प्रश्रय देते हैं, अपराध को प्रश्रय देते हैं। इन्होंने अपराध कराया था, उनकी सरकार में कितने अपराध होते थे आप सब जानते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का जो विधायक बन गया है कथाकथित, इन्होंने गलत बयानबाजी किया है और यही मुझको जो सूचनाएं मिल रही हैं, यही सुबह जाके सबको भड़काने का काम किया है। जो इतनी बड़ी घटना आज दुर्गागंज में होने बची, हमारा सीओ घायल हो गया, हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए, तो आग लग जाती आज उस अस्पताल में, चक्का जाम होने, यही है भड़काया सब। मुझको जो जानकारी मिली है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई में प्रशासन का मांग करता हूँ। जिन्होंने इसको भड़काने का काम किया, हमारे परिवार को जब वहाँ न्याय मिल रहा था उसको भड़काने का काम किया, उन लोगों को कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। प्रशासन लोगों से मैं अपील करता हूँ वो जरूर कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। तो वहीं पथराव और उपद्रव करने वाले 200 लोगों की भी पहचान शुरू कर दी गई है। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिर पुलिस बेटी के साथ खौफनाक वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।